कि लोगों को क्या पता भी है। अपने बारे में बताइए, आप अपने फैमिली के बारे में कि किस तरह से जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें आपकी फैमिली ने क्या किरदार अदा किया। हमारे खानदान में हर तरह के लोग हुए। और फ्रीडम मूवमेंट में जो हिस्सा लिया, आपके खुद के पेरेंट्स ने भी हिस्सा लिया। हाँ, मेरे बाद 6 महीने एक जेल में गुजारे। मुख्तार अंसारी साहब के बारे में कुछ बताइए। इससे में मेरा भतीजा था, हाँ, होशियार लड़का था। क्योंकि उनके भाई ये कहते हैं कि उनका कत्ल किया गया, जेल में उनको जहर दिया गया। सही है, मैं मानता हूँ। इतने बड़े स्केल पर और इतने माइक्रो स्केल पर ये चीजें हो रही हैं, जो जुल्म ज्यादती हो रही है मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि उनके भाई ये कहते हैं कि उनका कत्ल किया गया, जेल में उनको जहर दिया गया। सही है, मैं मानता हूँ। ऐसा हुआ है? हाँ, उनके भाई लोकसभा के मेंबर जी, वो रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा है कि हाँ। मेरे भाई को जहर दिया गया। हाँ, सही कहा है ये बात। बहुत अरसे तक उनकी ख्वाहिश थी कि उनको यूपी के जेल में न डाले जाए, तो वो पंजाब के जेल में थे। मगर आखिरकार यूपी की सरकार ने दबाव डाल के उनको वापस बुला लिया, और बुलाने के बाद खत्म हुए वो। जब आपको लोग एहसान फरामोश कहते हैं तो आप किसका एहसान है मेरे ऊपर? को मोहरा बनाकर? नहीं, मैं मोहरा नहीं रहा हूँ कभी किसी का। मेरा कहना है कि आपकी तस्वीर को दिखाकर या आपको बताकर ये बताया जाता है कि भारत के मुसलमान की खून में वफा नहीं है, और उसको आप कितना भी ओहदा दे दें, कितनी भी पोजीशन दे दें, वो रहेगा एहसान फरामोश। देखिए, पहली चीज तो यह कि कौन सा ओहदा किसको दिया। आप 10 साल भारत के उपराष्ट्रपति रहे, तो इलेक्ट हुआ ना, मैंने तो नहीं अपने आप को वॉलंटियर किया। लोगों को क्या पता भी है। अपने बारे में बताइए, आप अपने फैमिली के बारे में कि किस तरह से जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें आपकी फैमिली ने क्या किरदार अदा किया। मैं आपको एक चीज बता दूं जो आम तौर पे लोग नहीं जानते। हमारे खानदान में हर तरह के लोग हुए। कम्युनिस्ट भी हुए हैं, सोशलिस्ट भी हुए हैं, कांग्रेस के भी हुए हैं, देवबंदी भी हुए हैं, सब हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है राज की बात। और फ्रीडम मूवमेंट में जो हिस्सा लिया, आपके खुद के पेरेंट्स ने भी हिस्सा लिया। हाँ, मेरे बाद 6 साल उन्होंने एक उसमें 6 महीने एक जेल में गुजारे। तो कोई ऐसी अजूबा बात नहीं। मुख्तार अंसारी साहब के बारे में कुछ बताइए। पहले वो वाले मुख्तार अंसारी साहब जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, हाँ। और फिर मैं इन वाले मुख्तार अंसारी। हाँ, रिश्ते में मेरा भतीजा था, होशियार लड़का था। अब ठीक है, उसने हरकतें की हैं ऐसी जो कि कानून के खिलाफ थी। और जेल में उनके साथ जो हुआ, अब जेल में क्या हुआ, किसके साथ होता है? क्योंकि उनके भाई ये कहते हैं कि उनका कत्ल किया गया, जेल में उनको जहर दिया गया। सही है, मैं मानता हूँ। ऐसा हुआ है? हाँ, उनके भाई लोकसभा के मेंबर। जी, वो रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा है कि मेरे भाई को जहर दिया गया। हाँ, सही कहा है ये बात। बहुत अरसे तक उनकी ख्वाहिश थी कि उनको यूपी के जेल में न डाले जाए, तो वो पंजाब के जेल में थे। मगर आखिरकार यूपी की सरकार ने दबाव डाल के उनको वापस बुला लिया, और बुलाने के बाद खत्म हुए वो। अवाम में आप उनका वो रुतबा देखी। मैं गई हूँ वहाँ पे, मैंने जाके देखा है। आपने देखा है ना? जी, गाजीपुर में उनके जनाजे में कितने लोग गए थे। मैं ये सुन रहा हूँ कि अब जहाँ वो दफन किए गए हैं वहां पे अब उनका उर्स होगा। अब वो बड़े पीर माने जाएंगे, इसलिए कि वो मदद सबकी करते। एक रॉबिन हुड की एक इमेज उनकी है कि वो है। जी, सही बात। 5 या 7 बार वो इलेक्शन जीते थे। तो इतनी आसानी से इस तरह से हुकूमत ने, पुलिस ने जेल में उनको जहर दे के मार दिया। क्या जेल के ऊपर आप रिसर्च कीजिए, आपको बहुत मटेरियल मिलेगा। क्या करेंगे? लेकिन वो तो कहा जा रहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ जो हैं वो तो जो गुंडा राज है उसको समाप्त कर रहे हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सबको खत्म कर दिया गया है। वो यूपी के बादशाह हैं तो ठीक है, आगे आगे देखिए होता है क्यों। तकलीफ हुई आपको मुख्तार अंसारी के इस तरह से वक्त से पहले चले जाने से? अब भाई नौजवान आदमी थे, भतीजे थे 60 साल भी शायद उम्र नहीं थी उनकी। गालिबन नहीं। हाँ, हमिद अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, चर्चा करने के लिए।